जय जय जय। तो आप हाजिर है हमारे प्यारे विद्यार्थी। आपको क्लास 10वां और बीटीसी का जो बनाते हैं जरूर इससे जुड़े। देखिए यहाँ पर जो दूसरा का पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे 3.6 का दूसरा का पहला। देखिए क्या कह रहा है कैसे बनाना दूरी और चाल समझ दुनिया में भारी नहीं होता समझने का प्रयास जरूर समझिएगा, ध्यान देंगे। कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है ना। एक नदी है, ठीक है, और इस नदी में मान लो कि पानी इधर जा रहा है, तो क्या कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर, मतलब धारा के अनुकूल ऋतु इधर तैर रही है ना। ऋतु जो है इधर जा रही है, अनुकूल हुआ, जो धारा की दिशा में गया तो अनुकूल हुआ। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल जो जब जाती है 2 घंटा में 4 किलोमीटर, इधर जा रहा था तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर सही बात है, पानी उधरे जा रहा है, आप भी उधरे जाइएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, और पानी इधर जा रहा है आप इधर जा रहे हैं तो स्पीड घट जाएगा। ये होता है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करिए। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना। मेरे प्यारे विद्यार्थी लिखेंगे इसको कि माना क्या कह रहा है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं मानेंगे क्या चीज है, लास्ट में दिया रहता है स्थिर जल में तैरने की चाल। माना तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। चाल हमेशा किलोमीटर पर घंटा में होता है ना। तथा अब धारा की चाल दूसरा कह रहा है, तो धारा की चाल लिखेंगे। धारा के चाल कर देंगे y किलोमीटर पर घंटा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल इस प्रकार से बनाना है। एगो को x माने को y माने। मान लिए अब लिखेंगे, आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा। क्या फॉर्मूला मालूम होगा? दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इसको आप जो है याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न से अब इसको हम बनाते हैं। प्रश्न से चाल गुने समय, चाल कितना आपका x है और समय कहते हैं 2 घंटा है, तो 2x, और अनुकूल वाला में हो जाएगा प्लस, और 2x इसी प्रकार से 2y धारो चलेगा, ऋतु वो भी चलेगा, दोनों में 2 से गुना हो जाएगा। अनुकूल बोलेगा तो जोड़ दे रहा है। तो समय कितना लगता है? तो 20 घंटा लगता है। सॉरी दूरी कितना जाता है? दूरी ना, तो दूरी 20 किलोमीटर जाती है। चलिए अब दो हम कॉमन ले लेंगे, तो देख लिए कैसे बनाया जाता है। चाल गुने समय कर देंगे, समय इतना दिया है और चाल ये मान लिए है, तो चाल गुने समय कर दिए। अनुकूल बोलेगा तो जोड़ दे देना है, और दोनों में चाल समय से चाल में गुना कर देना है, और दूरी जो भी देगा बराबर में दे देना है। तो आराम से बन जाता है सवाल। अब 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस y बराबर 20, और 2 का 2 और 2 दहन के 20, तो आ गया x प्लस y बराबर आ गया 10। समीकरण 1 ये हो गया समीकरण 1। तथा दूसरा वाला देखेंगे, कहता है और बोला है तो हम और लिखेंगे यहाँ पर। और धारा के प्रतिकूल, फिर भी वही चाल गुने समय करो, तो 2x, और प्रतिकूल में हो जाएगा माइनस 2y, दोनों में हो जाएगा समय से गुने। देख रहे हैं 2 घंटा, इसमें भी 2 घंटा, ये हो गया 2 घंटा, बोल रहे 2 घंटा में 4 किलोमीटर, तो 2x माइनस 2y कितने किलोमीटर? तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर हो गया। प्रतिकूल है इसलिए हम यहाँ पर माइनस कर दिए हैं, अनुकूल वाला में प्लस और प्रतिकूल वाला में माइनस। 2 फिर से कॉमन ले लेंगे, तो बच गया x माइनस वाई बराबर में 4, और 2 का 2 और 2 दूना 4,
तो बच गया मेरा x माइनस वाई बराबर आ गया 2, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आराम से बन गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख दिए। समीकरण 1 कितना है यहाँ पर ढूंढ होते x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। यहाँ पर दोनों सेम है, ये कट जाएगा तो इसमें गुना होना कुछ नहीं करना है, देख रहे कट जाएगा, प्लस माइनस तीनों सही है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा उतार देंगे। तो x माइनस वाई बराबर यहाँ पर 2 यह आ गया। ऐसे लाइन खींच लेंगे, ये सेम जाती है, चिन्ह चेंज है तो कट जाएगा आपस में प्लस माइनस के कारण। ये हो गया 2x और ये हो गया 12, 2 का 2 6 के 12, इसीलिए हो गया x बराबर 6। अब x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर है ना। अब 1 में रखना है, समीकरण 1 कहाँ है तो यहाँ है, तो लिख दो x प्लस वाई बराबर में 10। x की वैल्यू आ गया 6 प्लस वाई बराबर 10, तो इसीलिए y बराबर हो जाएगा 10 माइनस में 6, क्योंकि प्लस में तो इस साइड माइनस में, तो 10 में से 6 गया तो कितना 4, तो आ गया y का मान 4। तो हो गया, इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पर। अतः क्या चीज माने थे, तैरने की चाल, तैरने की चाल बराबर x बराबर में क्या x का मान 6 किलोमीटर पर घंटा, इतने स्पीड से चलते रहे। धारा की चाल बराबर y का मान कितने आया 4 किलोमीटर पर घंटा। तो ये दोनों आदमी का चाल था। इस प्रकार से ये सवाल बन के कंप्लीट हो गया। आप लोग पक्का समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।